नमस्कार भाई। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। हम आपको पढ़ाने वाले हैं कैलेंडर। आइए समझते हैं कैलेंडर। क्या होता है कैलेंडर? इन किन किन चीज़ों से बना होता है? कैलेंडर में 5 तत्व तो होते हैं। पहले हमारे पास तारीख होती है, दिन होता है, महीना होता है, महीने के बाद हमारे पास वर्ष होती है, लीप वर्ष होती है, और क्या होता है, और हमारे पास शताब्दी होती है। एक एक करके हम सब चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे कि क्या होती है तारीख, क्या होता है दिन और क्या होता है महीना। बात करते हैं तारीख की। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पास एक से शुरू होती है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। किसी में 28 होते हैं तो किसी में 29, तो किसी में 30 होते हैं तो किसी में 31 होते हैं। बात करते हैं दिन की। हमारे पास 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 7। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये हमारे पास 7 दिन होते हैं। 31 तक हमारी तारीख होती है। अब बात करते हैं महीने की। महीना महीना क्या होता है? महीनों की संख्या होती है 12। जनवरी, पूरा लिख देता हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये बात 12 महीने होते हैं, और कौन से महीने में कितने दिन होते हैं ये भी हम बताएंगे आपको। जनवरी में होते हैं 31। ये 28 अब 29 की होती है। जब लीप वर्ष होती है तब ये 29 की हो जाती है। जब साधारण वर्ष होती है तब 28 की होती है। फिर उससे मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो ये हमारे पास जो है जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 और 29 की होती है, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 की होती है, मई 31 की होती है, जून जो है 30 का होता है और जुलाई 31 की होती है, और अगस्त जो है 31 का होता है। अगर इन सबको हम काउंट करें, सभी तारीख को काउंट करें, तो ये बनती है आपके 365 दिन। जब साधारण वर्ष हो, कैसी वर्ष हो? साधारण वर्ष। इसमें फरवरी जो है
28 की होगी। जब लीप वर्ष होगी तो 366 दिन हो जाएंगे, और यहाँ जो फरवरी 29 की हो जाएगी। ठीक है, आप बात करते हैं इन पे बनने वाले सवालों की कि इन पे सवाल कैसे बनते हैं, कैसे होता है, क्या नहीं। आप सप्ताह में दिनों की संख्या होती है कितनी? 7। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन बाद दोबारा से वही पहला दिन आ जाता है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसे ही इसमें आएगा, अगला आएगा तो क्या आएगा आपका? सोमवार। इसका मतलब क्या है कि 7 दिन बाद जो दिन क्या होता है, रिपीट होना लग गया। ठीक है, 7 दिन बाद दिन क्या होता है, दोबारा आने शुरू हो जाते हैं, रिपीट होने लग जाते हैं। इसलिए हम जो है 7 का भाग देते हैं। समझे? तो आइए और सवालों पे जो है देखते हैं। आप जो है नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सवाल कैसे बनते हैं? किसी स्पेशल तारीख का दिन निकालना। स्पेशल तारीख का दिन निकालना। किसी स्पेशल तारीख का दिन कैसे निकालते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। हमें स्पेशल तारीख का दिन निकालने के लिए कई चीजों की आवश्यकता होगी। एक तो हमारे पास तारीख चाहिए, दूसरा हमारे पास महीने का कोड चाहिए, हमें चाहिए वर्ष चाहिए, लीप वर्ष चाहिए, और शताब्दी कोड चाहिए। इससे पहले की क्लास में मैंने ये सब बताया है आपको, तो मैं लिख देता हूं महीने का कोड एक बार दोबारा से। ये साधारण वर्ष का है, 144, 025, 036 और 146। इसको याद करने का एक तरीका है, ये देखो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। जैसे साधारण वर्ष की बात हो गई, तब लीप वर्ष हो तब क्या कोड चेंज हो जाएंगे? नहीं। लीप वर्ष में देखो, लीप वर्ष में क्या होता है, जनवरी और फरवरी का कोड जो है चेंज हो जाता है। जैसे ये जनवरी का कोड है, ये हमारे पास जनवरी है, ये हमारे पास फरवरी है, ये हमारे पास मार्च है, ये अप्रैल, ये मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमारे 12 महीने के 12 कोड हैं। अब बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष में क्या होगा, इसमें से एक माइनस कर दो यानी कि 0, इसमें से भी एक माइनस कर दो यानी कि 3, और बाकी सब ऐसे के ऐसे ही है। 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड जो है एक कम हो जाता है और बाकी सब ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, आप इन सबको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। हमारे पास तारीख, महीने का कोड बता दिया मैंने, वर्ष और लीप वर्ष बता दी मैंने। अब है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड कैसे याद रखें? 400 से लेके 499 तक कोड 6, 500 से लेके 599 तक 4, 600 से लेके 699 तक 2 और 700 से लेके 799 तक 0। अब जो है, अब 800 से शुरू हो जाते हैं, फिर 800 से लेके 899 तक 6। ये जो है ऐसे ही रिपीटेशन चलता है 400 वर्ष का। 400 से लेके 499 तक का अगर 6 है तो 800 से लेके 899 तक का भी 6 होगा। यानी कि अगर इसमें मैं 400 प्लस कर दूं तो मेरा ये बन जाएगा। अगर इसमें 400 प्लस कर दूं तो ये बन जाएगा मेरा कितना, 900 से लेके 999 तक। इसका कोड कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही 1000 से लेके 1099 तक 2 और 1100 से लेके 1199 तक कोड हो जाएगा मेरा 0। ठीक, अब जो है 1200 से देखते हैं। 1200 से लेके 1299 तक 6, 1300 से लेके 1399 तक कोड 4, 1400 से लेकर 1499 तक कोड 2 और 1500 से लेकर 1599 तक। तो आप देख रहे होंगे कि 6420 6420 6420 कोड क्या है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि हर 400 वर्ष बाद जो कोड क्या होता है, रिपीट होता है। अगर ऐसे ही बात करें हम कि मान लो कि बताओ कि भैया 1 जनवरी सन 1, कितनी, सन 1 जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो उस दिन कौन सा दिन होगा। अब 1 का भी कोड पता होना चाहिए, तो उसके लिए भी है, देखो उसके लिए नोट कर देता हूं यहां। 0 से लेके 99 तक कोड 6, 100 से लेके 199 तक 4, 200 से लेकर 299 तक कोड नंबर 2। ये वाला मैं मिटा देता हूँ। और 300 से लेके 399 तक बन जाएगा आपका 0। फिर वही देखो 6420 कोड ऐसे ही रिपीट होता रहता है। ऐसे याद कर सकते हैं कि 6 दोस्त कैसे निकले, 420, 6 दोस्त 420 निकले। उस तरीके से आप इनको ऑटो याद कर सकते हो, इनको भी याद कर सकते हो। ठीक, आप जो चलते हैं सवालों की तरफ। आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होंगे।
दिन निकालने के लिए एक सूत्र होता है, तारीख प्लस माह कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड, और इसे भाग दे देना है 7 से। यहां जो आपका शेष निकल जाएगा, शेष दिन, ठीक है। शेष दिन निकल के आएंगे और पता करेंगे कितना शेष बच रहा है, तो उस शेष में कौन सा दिन होगा। उसके लिए देखो, अगर एक बचता है तो रविवार, 2 बचता है तो सोमवार, 3 मंगल, अगर एक बचता है तो रविवार आएगा, 2 बचता है तो सोमवार, तो 3 बचता है तो मंगलवार, 4 बचता है तो बुधवार, 5 बचता है तो गुरुवार, 6 बचता है तो शुक्रवार, 0 या 7 बचता है तो शनिवार। 7 कभी बचता नहीं है, हमेशा 0 ही बचता है, तो इसलिए उस दिन क्या होगा, शनिवार। आइए देखते हैं, कोई स्पेशल दिन लेते हैं। 10 जनवरी 1978, ये फार्म करना है कौन सा दिन था। सबसे पहले दिन निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए ये साधारण वर्ष है या फिर ये लीप वर्ष है। सबसे पहले हम पता करेंगे कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। कैसे पता करेंगे, इसमें 4 से भाग देना है, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देना है। अगर इसकी जगह सेंचुरी होती, यानी कि 1900 या 2000 या 1800, तो हम 4 का भाग न देके 400 का भाग देते। अगर जैसे इसमें 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो ये लीप वर्ष हो जाएगी, इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है तो ये साधारण वर्ष हो जाएगी। जब पीछे सन दी हुई हो तो क्या करना है, केवल इसमें जो है 4 का भाग देके पता करना है। अब 78 में 4 का भाग दोगे, क्या पूरा पूरा जा रहा है, देखिए 4 1 4 4 नाम 36, यानी कि शेष बच रहे हैं मेरे पास 2। जब 2 शेष बच रहे हैं इसका मतलब क्या है कि एक साधारण वर्ष है। लीप वर्ष होते तो ये 76 होता, लीप वर्ष होने के लिए या तो 76 होता या फिर ये क्या होता 80 होता, तब जाके लीप वर्ष बनती। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि साधारण वर्ष कैसे पता करते हैं, लीप वर्ष कैसे पता करते हैं। चलिए इस सवाल को जो है करते हैं। सूत्र में रखेंगे इस तारीख को, पहले रखें 10 माह को। अब जनवरी का मैंने क्या कोड बताया था, 144 025 036 और 146। ये साधारण वर्ष है और लीप वर्ष के लिए एक एक कम हो जाएगा 0 और 3। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 1। देखो अगर साधारण है तो क्या लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे अब कितना वर्ष, वर्ष कितनी है मेरे पास 78। वर्ष के बाद लीप वर्ष, अब इसमें 4 का भाग दोगे तो लीप वर्ष निकल के आएगी। अब देखो कितनी निकल के आ रही है मेरे पास लीप वर्ष, 4 1 4 और 4 नाम 36, यानी कि 19 मेरे पास इसमें लीप वर्ष है 19। अब शताब्दी कोड, अब ये देखो 1978, ये किस किस के बीच में आ रहा है, शताब्दी कोड लिखवाए थे, ये 1900 से लेकर 1999 के बीच आ रहा है। ये सन जो है 1900 से लेकर 1999 के बीच आ रही है। इसका कोड बताया था मैंने आपको 0, इसका लिखो 0, भाग देना है 7 से। आप या तो इनको जोड़ लो, कब 7 का भाग लो, एक तरीका तो ये है, जोड़ो इनको,
19 और 20 और 10 30 और 108। 7 1 7 3 और 7 ने 35, शेष बच गए 3। जब 7 का इसमें भाग दोगे तो 15 बार जाएगा और शेष बचेंगे 3। तो मैं 15 नहीं लेने, मैं क्या लेना है, ये शेष वाले दिन लेने हैं, शेष वाले दिन। अब 3 शेष बचे हैं तो ये 3 पे देखो कौन सा दिन है, मंगलवार। तो 10 जनवरी 1978 को कौन सा दिन हो जाएगा आपका, मंगलवार। नोट करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पच्चीस अप्रैल 2018, यहां बताना है कौन सा दिन। तो रखना है 25 प्लस अप्रैल का कोड क्या हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि 0 प्लस 18 प्लस लीप वर्ष 4, ये लीप वर्ष 4 का भाग दोगे तो लीप वर्ष निकल आएंगे। और 2000 से लेके 2000 कोड क्या बताया मैंने, 6। एक तरीका तो इनको जोड़ लो, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा में 7 21, यहाँ देखो बचे 4, 7 दूनी 14, यहाँ बचे 4। या तो ऐसे कर लो 6 और 4 10, 4 14, ये कट गया, ये बचा 4। तो शेष मेरे पास कितने बचे, 4। अब 4 पे कौन सा दिन है, रविवार से काउंट करेंगे, रविवार सोमवार मंगल और बुधवार। तो 25 अप्रैल 2018 को बुधवार। एक और सवाल करते हैं। दिसंबर 2016 कैसे करेंगे, इसी में रख देना है दिन, महाकोण 6, वर्ष 16, लीप वर्ष 4 और शताब्दी कोड 6। 3 2 6 और 4 10 और 12 और 6 18 3 21। और 21 से 7 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बच रहा है मेरे पास, 0। जब 0 शेषफल बच गया इसका मतलब क्या है, दोबारा से काउंट करो, संडे से, रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनिवार। कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार। अब तक जो है मैं एक डेट के सवाल बता रहा था, अब मैं आपको 2 डेट के सवाल बताऊंगा। और मैं ये अभी तो साल वर्ष चल रही थी, ये देखो लीप वर्ष है। अभी लीप वर्ष में कोड कैसे चेंज होता है, एक सवाल उसका भी आपको बता देता हूं। चलो यहां बताता हूं। 24 फरवरी 2004, एक ये दिन काउंट करना है, एक करना है 28 जनवरी 1996। देखो 24 दिन, तारीख होगी 24, महीने का कोड क्या है 4। ये देखो जब लीप वर्ष है तो उसका कोड क्या हो जाएगा 3। तो फरवरी का कोड 3, वर्ष 4, लीप वर्ष 1, शताब्दी कोड 6। अब 7 से भाग देना है, 6 और 1 7, 4 और 3 7, जब 21 यहाँ बच 3। अब 3 का कौन सा दिन आता है, संडे मंडे ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। अब इसके करते हैं 28। अब देखो जनवरी, ये यहां देखो लीप वर्ष, 4 का भाग पूरा पूरा चला गया 24 का, इससे पता चलता है लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष है तो यह एक न लेके क्या लेंगे हम, 0 0 96 प्लस 24 लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड 1900 से लेकर 1999 कितना है 0, और डिवाइड कर देना है हमें 7। तो ये तो पूरा कट गया। 13 7 91, यहाँ 5 5, यहाँ बचे 3 7 21, 5 और 3 8,
अब 8 में 7 का भाग दोगे तो सिस्टम बचेगा 1, और 1 पे मेरा क्या निकल के आएगा, रविवार। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं 2 एक तारीख देके दूसरी तारीख कैसे निकालते हैं। जैसे 1 तारीख दे देगा, चलो 18 सितंबर 2003 को कोई दिन दे दिया उसने सोमवार। अभी एग्जैक्ट नहीं है कि 18 सितंबर 2003 को सोमवार ही हो, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है। और पूछ ले कि बताओ 20 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन। अभी भाग करने का तरीका क्या है, ऐसे सवालों को करने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे हम पहले वाले सवाल कर रहे थे वैसे ही इनको करेंगे। कुछ नहीं है, बस जो है यहाँ विषम दिन यहाँ निकालने हैं, जितने विषम दिन यहाँ निकलेंगे यहाँ भी हमें विषम दिन निकालने हैं। अगर मान लो यहाँ ए आया है और यहाँ कोई विषम दिन बी आया है तो क्या करना है, पहले इसे करते हैं। 18 सितंबर का कोड क्या हो जाएगा, 144 025 036, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 6। 3 वर्ष, लीप वर्ष कितनी होगी, यहाँ लीप वर्ष हो जाएंगी 0, क्योंकि 3 में कोई लीप वर्ष नहीं होगी, 4 साल में एक बार आती है वर्ष। लीप वर्ष शताब्दी कोड हो जाएगा बस 6। जब 7 से भाग दोगे, यहाँ हो जाएगा 4 और 3 7, 6 6 12, 12 बटे 7 बराबर 5। तो यहाँ तो मेरा शेष बच गया कितना, 5। जबकि मैंने अभी बताया कि 5 का कौन सा दिन आता है, रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति। इसका एग्जैक्ट दिन तो जो है गुरुवार है, लेकिन इसने सवाल में दे रखा है सोमवार। तो मैं इससे घबराना नहीं है कि इसका तो गुरुवार निकल के आ रहा है, सवाल में सोमवार दिया है, कुछ नहीं करना है। आप इसका फाइनल करो, 20 अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा आपके पास, 1, 15 बार लीप वर्ष होगी 3, और शताब्दी कोड हो गया आपके पास 6। 7 से भाग दे देना है, 20 और 1 21, यहाँ से ही कट गया, यहाँ बचा 1, 6 और 21, यहाँ बच गया 3। अब यहाँ देखो, यहाँ से ही सोचना है 3 और यहाँ से ही सोचना है 5। इससे ये कितना कम है या इससे कितना ज्यादा है, बस हमें इसी के हिसाब से आंसर देना है। यहाँ देखो कितना हो रहा है, ये यहाँ -2 हो रहा है, तो ये -2 हो रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सोमवार में से जो है -2 कर देना है। सोमवार से 2 दिन पहले जाओ, सोमवार से जब 2 दिन पहले जाओगे तो कौन सा दिन आएगा, देखो सोमवार में से क्या करना है, 2 बटा देना है। तो इससे 1 पहले जाओगे तो रविवार, और 1 और पहले जाओगे तो शनिवार। तो इसका जो आंसर होगा इस सवाल के हिसाब से वो क्या हो जाएगा हमारे पास, शनिवार। इस सवाल का शनिवार सही आंसर होगा। और जो एग्जैक्ट निकाला जाए, स्पेशल यही डेट दी होती, इसी का पूछता, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता, मंगलवार। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि एक डेट से दूसरी डेट कैसे निकालते हैं। चलो 1-2 सवाल और देखते हैं, आप नोट कर लीजिए। चलिए आइए सुधा देता हूं मैं इसे। अगला सवाल देखते हैं। 17 जुलाई 2000 को मंगलवार, तो 17
जुलाई 2001 को कौन सा? जब हमारे पास जो है इस तरीके का सवाल आए कि डेट भी सेम हो और महीना भी सेम हो, जब सिर्फ वर्ष का अंतर हो, तो उसमें क्या करना है? इसके दो तरीके हैं करने के। एक तो अभी वाला जो मैंने आपको बताया, आप उस तरीके से कर सकते हो, या फिर यहाँ देखो, या कितनी साल बढ़ी है, यहाँ 1 साल बढ़ी है। जब 1 साल बढ़ी है, दिन भी हमारा 1 साल बढ़ जाएगा। मंगल से क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका इसका वही है जो मैंने आपको अभी बताया था, दिन 2000 का इसका कोड क्या हो जाएगा? जुलाई का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 0। वर्ष कितनी है? 0। लीप वर्ष कितनी है? 0। शताब्दी कोड कितना हो जाएगा? 6। इसका कोड ये हो गया। अब इस वाले का कोड मैं यहाँ लिखता हूँ, 17। जुलाई का कोड 0। वर्ष कितनी मेरे पास? 1, 0। और लीप वर्ष कितनी मेरे पास? और बन जाएगा मेरे पास 6। 1 0 एक्स्ट्रा लिख दिए। ठीक, आप जो है जब यहां इससे डिवाइड करोगे, यहां देखो, यहां भी 0 है, यहां भी 2 0 है, यहां भी 6 है, यहां भी 17 है। यहां से बड़ा क्या है? सिर्फ 1 ही तो बड़ा है। तो 1 बड़ा है तो दिन में भी 1 ऐड कर देना है हमें। नहीं, दूसरा तरीका ये है, ये होगा 23/7, ये हो गया हमारा 24/7। जब यहाँ भाग दोगे 7 या 21, यहाँ बचेंगे 2 शेषफल और यहाँ बचेंगे हमारे पास 3 शेषफल। यहाँ जो कितना बढ़ रहा है? यहाँ +1 हुआ है। तो जब इसका सोमवार था तो सोमवार में 1 ऐड, सॉरी, या मंगलवार था, जब यहाँ मंगलवार था तो मंगलवार से 1 दिन ऐड कर देना है, क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। जब स्पेशल डेट दी गई हो और सेम डेट नीचे सिर्फ साल का अंतर हो, तो ये देखना है कि कितनी साल बढ़ी है। कहीं उसमें 4 साल से ज्यादा बढ़ी हुई है तो उसमें एक लीप वर्ष वाला 1 दिन और ऐड हो जाता है। अब ये साल वर्ष थी और ये लीप वर्ष थी, केवल 1 साल का अंतर था, इसलिए 1 बड़ा है। चलिए, आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको कल कुछ नए तजुर्बे के साथ। ओके, बाय, मिलते हैं कल।